Australia. Oh my God, from Australia. I love India. Been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. I think that is a very good idea because we need to be promoting other cultures and other religions in Australia. हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी, ठीक है ना। तरक्की दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है, ठीक है ना, तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है, ठीक है ना। तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं कि बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ इजाज़त नहीं मिलेगी। सच कैसे बोल दिया? कैसे सच बोल दिए? ये तो हमें पता है ना। पाकिस्तान जो मक्का है उसके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे इजराइल ने अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये आम जनता को नहीं पता, ये अंदर की बातें हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अंदरूनी बातें हैं, हम लोगों को नहीं पता। फ्रीडम ना हो तो ये गलत बात है। सही बात है। मतलब हमें मुस्लिम राइट से पहले ह्यूमन राइट है, तो हमें पहले ह्यूमन राइट की बात करनी चाहिए। जब दुबई देखिए मैम, ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए तो मुसलमान लोग, ठीक है, हमारा ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, एक दिन ऐसा आएगा। अब तो ये छोटी बात है, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बन गया है या मतलब दूसरे ममालिक में मंदिर ये बनेंगे, ये इंशाल्लाह भी मैंने कह दी, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। तालीम यार, हम तालीम में तालीम याफ्ता हूँ, ठीक है, अभ्यास कर लिए, जॉब नहीं है, भाई इतना क्या है भाई? of India, how much they are progressive? Technology in medical compared to, especially technology compared to Australia. And dentistry. You've got great dentists. Good healthcare compared to us. Yeah, Better than Australia. yeah, well trained. Your doctors are well trained. Would you like good relations with India? Yeah. Would you like good relations with India? 'Cause you're Pakistani. Yeah, of course. Of course. You have to say that. क्रिश्चियन यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। वाला क्या बात है? बड़ा वाला आप देखें तो मुस्लिम का क्या है, उनको मतलब किसी दाढ़ी है, किसी ने वेल किया, आप देखें पर्दे की आज़ादी नहीं है पूरी दुनिया में। मतलब सऊदीया में लोग पता नहीं करते। सऊदीया तो मुस्लिम कंट्री है। आप देखिए फ्रांस में क्या होता है, कुरान पर जला दिया जाता है, मजहबी आज़ाद नहीं है, ठीक है। आप देखें कि हमारी जो ये है इवन मस्जिदों में वहाँ पे टेररिस्ट है। तो मसला चाइना वालों ने ये रीजन मस्जिद ढाई, उनके खिलाफ किसी ने भी नहीं। हमारा ये है कि हम ये समझते हैं, हम बहैसियत मुस्लिम हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जो दूसरी मिनॉरिटीज़ हैं, अगर पाकिस्तान में कुछ होता है, जब किसी भी कंट्री में मुस्लिम के जुल्म होता है, तो हम बाकी कंट्री क्यों नहीं बोलते हैं? अभी आप देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। जैसे चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, हमने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं। जैसे अगर चाइनीज़ हमें कुछ करे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़मीनें ऐसी हैं जो चाइनीज़ के अंडर हैं, हम उन्हें फार्मिंग करके देते हैं प्रोडक्ट्स, और फिर वहाँ क्यों नहीं पता, तो एक साल के लिए उनके अंडर होते हैं, जितना भी पैसा तो उनकी तरफ जाता है। की बात ठीक है, लेकिन आप देखिए वहाँ पे उनको मजहबी आज़ादी नहीं है। इवन वो आपका मीट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल मीट मटन नहीं खा सकते हैं। आप कल्चर, आप किसी ऐसे कल्चर में जाओगे, आपके लिए रिएक्शन आ जाता है, हालांकि आ जाता है, वो तो इंडियंस हैं, ये लोग पाकिस्तानी हैं। वैसे आप देखें ना, एक्शन किसी और कंट्री का हमारे झंडे में 2 रंग है ना, सफ़ेद। सऊदी ये सोचने लगा ना कि हम यह तेल पर, इसका जो तेल है उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। वो आगे उनकी सोच है कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए या मतलब शहर बनाया जाए जहाँ के ब्रिटिश लोग भी आए, हिंदू लोग भी आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर सिनतें काम करें और लोगों को काम मिले। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी जहाँ तक चली ना, तो तेल तो इन्हिसार नहीं हो सकता। हमारी क्या चीज़, हम किस पे इन्हिसार? मतलब सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात, हमें तो ह्यूमन राइट नहीं है ना, उनको तो हैं, वो तो चैंपियन है ना ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, मैं ओवरऑल बात करूँ, यूनाइटेड नेशन में बड़ा अमेरिका है, ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चैंपियन बना फिरता है, तो वो क्या कर रहा है? ये नॉलेज की बात है भाई। हे गाइस, आप लोग कैसे, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। भाई आज बात करेंगे पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो क्यों इंडिया को लेके इतने परेशान है। तो भाई जो हमारा जो इंडिया का जो मंदिर है वो हर देश में बन रहा है, हर कंट्री में बन रहा है भाई। तो इसी को देख के जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो पूरे परेशान है कि जो भारत का जो मंदिर है वो हर देश में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह में, दुबई में, हर जगह में बन रहा है भाई। हमारा जो मस्जिद है तोड़ा जा रहा है, जो भी चाइना में कितने मस्जिद तोड़ दिया गया, वहाँ पे दाढ़ी रखने का भी मतलब नहीं दे रहा है, इजाज़त नहीं है भाई। आप लोग वीडियो देखिए, फिर मिलते वीडियो के एंड में। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी कोई मुसलमान मुल्क है नहीं,
वो भी तो काफिर ही हैं, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम है। अगर हिंदू के लिए बना ले रहे हैं, वो इस वजह से बना रहे हैं कि हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी, ठीक है ना, दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है, ठीक है ना, तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है, ठीक है ना। तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं कि बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इजाजत नहीं मिलेगी। कैसे बोल दिया, कैसे सच बोल दिए? ये तो हमें पता है ना, पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानियों को तो अपनी सब कुछ पता है ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। चाइना तो दाढ़ियाँ नहीं रखने देता। हाँ, चाइना तो दाढ़ियाँ नहीं रखने देता। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल कौन सही। दाढ़ी रख रहे हैं, ठीक है, या पाकिस्तान में है ना, देखें कौन दाढ़ी रख रहा है नहीं रख रहा है। चाइना क्या सलूक है हमारे साथ? चाइना का तो वो चाइना देखिए खुद अपना मफाद ढूंढ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना, उसका सारा बिजनेस हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम उसके साथ बाइकआउट करेंगे तो उसको पता है वो कमक्कल तो है नहीं, ठीक है ना, उसके आधा बिजनेस तो हमारे यहाँ मुल्क में कर रहे हैं, गुलाम है ना? उनके बिल्कुल गुलाम। हम अंग्रेजों के गुलाम बताएंगे तो इस वजह से हम पे हुकूमत कि हमारी जो सोच है ना वही गुलामाना सोच है, ठीक है। जब तक हम सोच ऐसा को नहीं होना चाहिए भाई। जिंदा नहीं करेंगे उभार के वक्त तक कामयाब नहीं सकते। आजकल देखे मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, एक दूसरे के पेट काट रहे हैं, ठीक है, पाँव मार रहे हैं, तो ये हाल है, ठीक है ना, पाकिस्तान का। आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? यही बात सही कहा भाई बिल्कुल ने सही हमारे। भाई। जी ऐसे सोच मुझे हर बताया कि हमारे पाकिस्तानी को मुस्लिम होना ममालिक के चाहिए। अंदर भी इवन अगर दुबई की बात की जाए, उन्होंने भी मंदिर की इनॉग्रेशन की है, तो सऊदीया में भी बन गया है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं, हम कहाँ हैं? आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। देखें, अब सऊदीया ये सोचने लगा कि हम यह तेल पर जो तेल है उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते। वो आगे उनकी सोच है कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए या मतलब शहर बनाया जाए जहाँ के ब्रिटिश लोग भी आए, हिंदू लोग भी आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर सनतें काम करें और लोगों को काम मिले। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी जहाँ तक चली ना तो तेल तो इन्हिसार नहीं हो सकता। हमारी क्या चीज़ है, हम किस पे इन्हिसार करें? बड़ा यहाँ पे खड़कर बोला था कि नहीं नहीं वो कैसे मंदिर बना सकते हैं, हालांकि वहाँ पर भी तो हिंदू लोग बसे हैं। तो क्या हम लोग सही करें उनके खिलाफ जाकर? नहीं, बेसिकली हम तो नहीं, दूसरा मुल्क है, ठीक है, ये तो ये ना हम सोचे ही ना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, खुद पर सोचें पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए। दूसरों ममालिक पे उंगलियां उठाना ज़बरदस्त है, लेकिन अपने ममालिक कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं। हमारे तो माइनॉरिटी हमारे छह भी नहीं, कहाँ समझे, गरीब कंगाल अवाम, ठीक है ना, हुकूमत मजे कर रही है, ठीक है ना, कुछ हो रहा है और ना कुछ फैसिलिटी है हमारे पास। यहाँ पर गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो हमने कितने उनको हकूक दिए, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, गैर मुस्लिम हमारे पाकिस्तान में है ना, तो ये बताएं उनको क्या हुकूक मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है यार, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है तो गैर मुस्लिम को कहाँ से मिलेगा, हिंदुओं को कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, कंगाल मल्क है, ठीक है ना। यहाँ से निकलना है, लेकिन बस ये है ना कि पैसों की कमी है, ठीक है ना। कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के जाना, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क हो, ठीक है, लेकिन मेरे को किसी और मुल्क में जाने में ये दुआ कर रहा था कि काश इंग्लैंड में पैदा होता मैं, ठीक है, मुस्लिम होता लेकिन मैं इंग्लैंड में पैदा होता। यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है ना, ये गरीबी की वजह से बाल गिर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक गुर्बत की इलामत है, ठीक है ना सर। देखिए मैम, ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, हमें तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, एक दिन ऐसा आएगा। अब तो ये छोटी बातें, स्टेडियम में मंदिर बन गया है या मतलब दूसरे ममालिक के मंदिर ये बने, ये इंशाल्लाह भी मैंने कही थी, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। तालीम यार, हम तालीम याफ्ता हूँ, ठीक है ना, मैंने अभ्यास कर लिया, जॉब नहीं है, क्या है भाई, किधर है गवर्नमेंट यार, फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है, BS करके बैठा हूँ घर पे, कहाँ जाऊँ? हाँ ना यार, आप भी सोचें ना मैम। अच्छा, ये जो पैलेस्टाइन और इसराइल का इशू चल रहा है, मुझे लगता है हम सबको पता है कि जो इसराइल है वो US का राइट हैंड है, मतलब दे आर बेसिकली सपोर्टिंग ईच अदर फाइनेंशियली। और आप बिल्कुल तो वो दो के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई थिंक उन्होंने ये स्टेप लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए स्टेप लिया। यस, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदा होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है, ये हम सबको भी पता है। तो एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, जैसे LGBTQ को प्रमोट करने के लिए इंडियन फिल्म में, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनी है, इससे वो भी ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो भी प्रमोट करे। वहाँ पर तो हिंदू भी है ना, तो ये भी तो हो सकता है कि वो माइनॉरिटीज को राइट दे रहे हो सकता है, लेकिन फिलहाल यही बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वो इन्होंने एक कम्युनिटी को हिंदू कम्युनिटी बना दिया है। तो सऊदीया में भी बन चुका है, दुबई में भी बन चुका है, तो फिर अब इसके बारे में क्या कहते हैं? और हमें ये भी पता है कि सऊदी अरब अभी इन्होंने आई थिंक US के साथ या इसराइल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मिडल ईस्ट कॉरिडोर एग्जैक्टली, इसराइल के साथ, क्योंकि सारी पावर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सऊदीया ने बहुत बड़ा मंदिर ओपन किया, दुबई ने बहुत बड़ा मंदिर ओपन किया, तो क्या वजह है? हाँ, आप शायद ये आम लोगों को पता नहीं है, जो इसराइल है ना, जो मक्का है उसके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स है जहाँ पे इसराइल ने अपना इन्वेस्टमेंट की है।
ये आम जनता को नहीं पता, ये अंदर की बात है। तो ये बहुत ज़्यादा अंदरूनी बातें हैं, हम लोगों को नहीं पता। अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, उन्होंने अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो ये गलत है क्या? ये अब उनका मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे बताएं कि अगर हम माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान में बात करते हैं, नॉन मुस्लिम की, तो यहाँ पर कितने राइट्स दिए गए हैं? हम सबको पता है, तो मेरा भाई झूठ हिंदी बोलने से कोई बनाओ ना फ़ायदा नहीं है। community। सारी मीडिया की हो। यस बिल्कुल, ऑनेस्ट जर्नलिज्म है। हमारा मंदिर तो हर लेकिन देश हम में सबको बना। जानते हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये जो भी इंसिडेंट हाँ वाला जला चढ़ा वाला बिल्कुल ऐसे ही है, उनके लिए इतने बिल्कुल सही। लाइक फ़िलहाल तो अपनी आवाम के लिए इतने जल्दी एक्शंस नहीं लेते, तो उनके लिए क्या लेंगे, खैर। बट स्टिल मुझे लगता है कि हम सबको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उनको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। हमें फ़िलहाल हम जैसे लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल की अवेयरनेस पैदा होगी, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही अवेयरनेस की है। बिल्कुल हमें फ्लॉज पे काम करना चाहिए। फ्लॉज होता है कि क्या है, बट फ्लॉज पे आप कम करना शुरू करना चाहिए। तो इसके साथ स्पेसिफिकली हमारा क्या बिहेवियर? सही बात है, मुझे जो लगता है कि हकीकत है वो लाइक हकीकत है। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स दुबई रहते हैं, जो वहाँ पे मुस्लिम्स और हिंदू का इंटरेक्शन है वो बहुत सेफ़ है और बहुत अच्छा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही इंडिया में ही पाकिस्तान का ज़्यादा लाइक इंतशार है अपने दोनों का। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या सलूक है बेसिकली पूछना चाह रही हूँ। हम उनको हकूक देते हैं। हकूक़ का तो पता नहीं, लेकिन अवाम का इंटरेक्शन अच्छा है हिंदुओं के साथ। हम लोग सिंध में मंदिर तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाह, ये बिल्कुल सही था। तो भाई आप लोग वीडियो देखे होंगे कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है, एक भाई ने जो इतने अच्छे बात कहे कि भाई जो देखिए जिसका जैसा सोच रहेगा वो ऐसे ही बदलेगा। तो भाई अगर आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अगर नहीं कुछ सोच रहे हैं, जो वहाँ का जो गवर्नमेंट है जो नहीं सोचेगा, तो फिर कहाँ से बढ़ेगा भाई। हमारा जो इंडिया में जो नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, नरेंद्र मोदी जी जब से आए तब से देखिए कितने डेवलप हुए हैं। और जो पाकिस्तान का जो बात करें तो भाई वो जो भीख मांग रहे, क्यों भीख मांग रहे, क्योंकि गलती सब उनकी है भाई। चाइना का गुलाम है पाकिस्तान, तो भाई चाइना का गुलाम कैसे हो गया पाकिस्तान। आप उनके पैरों पे जाके गिरेंगे, उससे भीख मांगेंगे, उससे कर्जा लेंगे, तो भाई उसका गुलाम तो होंगे ही ना। तो भाई आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।